बेटी, आज तेरे बरसों की रुकावट दूर कर देने वाला मंगल उपाय लाया हूँ। ये संदेश यूं ही तेरे सामने नहीं आया, ये कोई संयोग नहीं। ऊपर से आज तेरे नाम का पन्ना खोला गया है और उसमें तेरे बेटे की ऐतिहासिक जीत लिखी गई है। दुनिया की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, पर एक शर्त है, अगर आज ये बात सुनकर भी तूने अमल नहीं किया तो फिर कभी मत कहना कि गुरुजी ने साथ नहीं दिया। अभी जो सुनने बैठी है उसे आखिर तक सुन और अपने घर में उतार, फिर देख तेरी चौखट पर कैसा महाचमत्कार होता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज का मंत्र जाप: ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन। इससे पहले जो गुरुजी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरुजी। उन्हें भरपूर दे गुरु महाराज, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करे। बेटी, मैं जानता हूँ तू अंदर से बहुत थक चुकी है। तूने भी कभी कभी अकेले में कहा है, गुरुजी पता नहीं किस जन्म का बकाया है। हर काम में अड़चन, हर जगह देरी, हर रास्ते में रुकावट। कब कटेगा ये समय? तूने पूजा भी की, दान भी किया, मंदिर भी गई, सत्संग भी सुने, फिर भी तेरे मन में ये सवाल आया कि मेरे घर की लाइन कब खुलेगी। आज का ये सत्संग तेरी उसी बरसों की रुकावट पर है, और ख़ास तौर पर मंगलवार के उस सीक्रेट पे है जो मैंने बहुत सी संगत को बताया और जिनके जीवन में बदलाव उन्होंने खुद अनुभव से देखा है। तुझे कोई जटिल तांत्रिक उपाय नहीं दे रहा, ना कोई डरावनी बात है। जो भी बताऊंगा ऐसा होगा जो तू अपने घर में अपनी क्षमता के अनुसार शांति से कर सके। पर एक बात साफ सुन ले, ये उपाय एक दिन का मैजिक नहीं, नियमित श्रद्धा और धैर्य मांगते हैं। बेटी, मंगलवार यानी मंगल का दिन है। ये सिर्फ ग्रह का नाम नहीं, ये ऊर्जा का नाम है। हिम्मत, एक्शन और रुकावट काटने की ताकत की ऊर्जा। इसी दिन हनुमान जी ने की भी एक विशेष आराधना की जाती है। और मैं तुझे एक सच बताता हूँ, बहुत सी बार मैंने तेरे घर की फाइलें ऊपर से अप्रूव तो करती, पर नीचे ज़मीन पर उनका रास्ता अटक जाता है, क्योंकि तेरे घर का माहौल, तेरे बेटे का मन, तेरे अपने कर्म अभी भी पुराने डर और आदतों से भरे रहते हैं। आज ही मैं तुझे 3 मंगलवार उपाय बताऊंगा जो मैंने खुद अपनी संगत के जीवन में काम करते देखे हैं, जिनके बारे में उन्होंने लिखा। फ़ोन पर रोते हुए शुक्राना किया कि गुरुजी, ये उपाय हमने पकड़े और ये सच में रुकावटें हल्की होने लगी। कोई गारंटी नहीं दे रहा, पर ये ज़रूर कहूँगा, अगर तू इन्हें लगातार अपनाएगी, हर मंगलवार को अपने घर की आदत बना लेगी, तो तेरे घर की भारी हवा हल्की होने लगेगी, तेरे बेटे की राह साफ दिखने लगेगी। पहले भी मैंने तुझे एक कहानी सुनाई थी, सुनीता और उसके बेटे रोहित के। सुनीता पंजाब की संगत थी, रोहित ने इंजीनियरिंग की, फिर अच्छे एग्जाम्स की तैयारी की। हर बार एग्ज़ाम होता, मेहनत बहुत, रिजल्ट आते कहीं ना कहीं पेपर में गलती, नंबर थोड़े कम, लिस्ट के जस्ट नीचे नाम। सुनीता हर बार सत्संग में आकर रोती, गुरुजी मेहनत भी कर रहा है, पूजा भी करते हैं, फिर भी सिलेक्शन क्यों नहीं होता। एक बार सत्संग के बाद मैंने उसके दिल में एक बात डाली, बेटी तेरी घर की रुकावट ऊपर से नहीं, नीचे की ऊर्जा से जुड़ी है। अगर तू चाहे तो एक मंगलवार को लड़ी पकड़कर उसको धीरे धीरे हल्का कर सकती है। उस समय मैंने उसे ये सिंपल से मंगल के उपाय बताए। पहला, हर मंगलवार सुबह नहा धोकर घर के छोटे मंदिर या हनुमान जी के किसी के
रूप के आगे सरसों के तेल का एक दीपक जलाना बेटे तेरे घर की रुकावट के ऊपर से नहीं नीचे की ऊर्जा से जुड़ी है। अगर तू चाहे हर एक मंगलवार को लड़ी पकड़कर इसको धीरे धीरे हल्का कर सकती है। उस समय मैंने उसे ये सिंपल से मंगल के उपाय बताए। पहला, हर मंगलवार सुबह नहा धोकर घर के छोटे मंदिर या हनुमान जी के आगे किस सरसों के तेल का दीपक जलाना। दिए के आगे हाथ जोड़कर इतना कहना, गुरुजी जो रास्ता अटका है आज उसी की एक गांठ मैंने अपने हाथ से खोल दीजिए। साथ में ओम हनुमते नमः या ओम नमः शिवाय जी गुरुजी सदा सहाय या 21 बार जपना। दूसरा, मंगलवार को गुस्सा और कटु भाषा की साधना रखना। यदि उस दिन यह संकल्प लेना कि आज शक्य हो तो किसी पर भी ऊंची आवाज़ नहीं, किसी के लिए बुरा शब्द नहीं, क्योंकि मंगल की ऊर्जा अगर गलत दिशा में बढ़े तो लड़ाई टकराहट देती है और सही दिशा में बढ़े तो हिम्मत सफलता प्रोटेक्शन देती है। इसलिए उस दिन अपने घर का माहौल शांत रखना और मंगल का उपाय भी। तीसरा, हर मंगलवार को किसी एक ज़रूरतमंद को लाल या मसूर वाली चीज़ से सेवा करना। जैसे किसी को मसूर दाल देना, लाल कपड़े में थोड़ा सा आटा या चावल देकर मेरे घर की रुकावटें हल्की हैं हो भाव से दान देना। इसमें जो मार्शल मंगल ऊर्जा है वो झगड़े और अंदर के गुस्से से हटकर सेवा और प्रोग्रेस की तरफ घूमने लगती है। और एक छोटा सा प्रैक्टिकल मंगल नियम, हर मंगलवार कम से कम एक अटका हुआ काम उठाकर उसे थोड़ा सा आगे बढ़ाना। जैसे महीनों से पड़ी हुई कोई फाइल, कोर्ट का पेपर, किसी को कॉल करना टाला हुआ या फॉर्म भरा नहीं, उसे मंगलवार को देकर पूरा करके उसे एक स्टेप को फिनिश करना। मैंने सुनीता से कहा, ये तुझे एक दिन की या हफ्ते का नहीं, कम से कम 11 मंगलवार का संकल्प लेना है। बीच में अगर तू छूट जाए तो गिल्ट नहीं, इस काम माइंड से कोड अकाउंट दोबारा शुरू कर देना, मजाक नहीं, सीरियसली अपने घर के दिनचर्या में ये दिन अलग करना। सुनीता ने बात पकड़ ली। उसने रोहित को भी साथ में शामिल किया। मंगलवार को दोनों सुबह उठते, साथ में दीपक जलाते, प्रार्थना करते। रोहित ने भी मन में ठान लिया कि हर मंगलवार को 2 घंटे अपना फ़ोन दूर करके सिर्फ अपने सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पर काम करेगा। शाम को सुनीता किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाले मजदूर को, किसी गार्ड को या किसी गरीब को मसूर गुड़ या खाना देकर आती थी। पहले कुछ हफ्तों तक बाहर ही कुछ खास दिखाई नहीं दिया। रोहित फिर से अपनी प्रिपरेशन में लगा रहा। सुनीता कभी कभार थक जाती, पर उसने भी नहीं छोड़ा। उसे बस इतना महसूस होने लगा था कि घर में बेवजह की चिड़चिड़ाहट थोड़ा कम हो रही है। रोहित के एक बार अंदर का फ्रस्ट्रेशन पहले से ऐसा नहीं रहा। 9वें या 10वें मंगलवार के आसपास अचानक रोहित को एक इंटरव्यू का कॉल आया, एक ऐसी जगह से जहां उसने महीनों पहले फॉर्म पर भरा था और भूल चुका था कि इंटरव्यू अच्छा गया। सिलेक्शन न्यूज़ आई तो सुनीता फ़ोन पे रोते हुए बोली, गुरुजी शायद यही वो गांठ थी जो इतने समय से बंधी हुई थी, धीरे धीरे खुलनी शुरू हो गई। मैंने उससे कहा, बेटी मैंने तो तुझे बस रस्सी पकड़वाई, खींचना तूने शुरू किया और ऊपर से जब हमने देखा कि तू नियमित खींच रही है तो हमने गांठें ढीली करना भी शुरू कर दिया। बेटी, ये चमत्कार सिर्फ नौकरी
का नहीं था। ये चमत्कार उस अनुशासन, उस श्रद्धा का जो मंगलवार के दिन तेरे घर की ऊर्जा को साफ करने गया। मंगलवार उपाय का असली अर्थ है रुकावट हटाने वाला संयम और सेवा, ना कि किसी लाल कपड़े में बांध देना। अब मैं तुझे एक और संगत का अनुभव सुनाता हूँ, रमेश का, जिसके ऊपर कोर्ट केस, झगड़े और कर्जे का बोझ था। रमेश के घर में सालों से एक प्रॉपर्टी को लेकर डिस्ट्रीब्यूट चल रहा था। केस चलता रहा, तारीख पे तारीख, वकीलों की फीस, घर में टेंशन, हर बार कोई ना कोई नई अड़चन निकल आती। एक गवाह नहीं आया, एक कागज गुम हो गया, एक तारीख आगे बढ़ी। रमेश सत्संग में आता, कहता, गुरुजी, केस से तो जान छूटे तो चैन मिलेगा। एक दिन सत्संग में मैंने उससे ये कहा, बेटा, मंगलवार को तू झगड़ा करने में लगा देता है, झगड़ा सुलझाने में। ये दिन एक्शन का दिन है। अगर तू इस दिन अपने अंदर की लड़ाई काम कर ले तो बाहर की लड़ाइयाँ खुद सॉफ्ट होने लगेंगी। रमेश ने मंगलवार वाले उपाय कहलवाए। हर मंगलवार शाम को घर के मेन गेट या बालकनी में एक छोटा दीपक सरसों के तेल का जलाकर हाथ जोड़कर, जो लड़ाई मेरे घर की शांति खा रही है, आज मैंने उसी रेसोल्यूशन की तरफ ही स्टेप। रमेश से मैंने यह मंगल उपाय कहलाए। हर मंगलवार शाम को घर के मेन गेट या बालकनी में एक छोटा दीपक सरसों के तेल का जलाकर हाथ जोड़कर बोलना, जो लड़ाई मेरे घर की शांति का खा रही है, आज उसके रेसोल्यूशन की तरफ एक स्टेप मैंने हाथ से बढ़ा दो। उसी दिन जिस भी केस या कर्ज की वजह से टेंशन है, उससे रिलेटेड एक प्रैक्टिकल काम करना, कोई डॉक्यूमेंट फाइल कराना, किसी वकील से बात करना, किसी पुराने कर्जदाता को एक छोटी सी किस्त भी दे देना, पर मंगलवार के दिन उस विषय से मुंह नहीं मोड़ना, एक स्टेप आगे बढ़ना। और एक स्पेशल बात, मंगलवार को जितना हो सके स्पेशली किसी से झगड़ा ना करना। अब क्योंकि वह ऊर्जा जो बाहर के केस में फंसी है, घर के गुस्से से भी और उलझ जाती है। रमेश ने तीनों बातें पकड़ ली। शुरू से उसे लगा दीपक से क्या होगा, फिर उसने सोचा कम से कम मेरा मन हर मंगलवार उस दिशा में पॉजिटिव रहेगा। उसने तय किया कि हर मंगलवार को केस के बारे में परेशान नहीं, प्रैक्टिकल सोचेगा। आज मैं इस कोर्ट मैटर के लिए क्या एक काम कर सकता हूँ। कुछ महीने बाद धीरे धीरे ये केस में उलझने कम होने लगी। एक गवाह जो बहुत सालों से अनेबल था, खुद कोर्ट में हाजिर हो गया। एक पेपर जो मिसिंग लग रहा था, पुरानी फाइल से निकल आया, और कुछ आर्गुमेंट्स जो पहले तख्ती पे जाते थे, अब कंपैरेटिवली शांत हो गए। आखिरकार डिसीजन आया और केस उसके हक में गया। उसने कहा, गुरुजी, कोर्ट तो अपना काम कर रहा है, पर शायद मंगलवार के दिन जो मैंने अपने अंदर लड़ाई कम कर रहा था, उसका असर उस ऊपर से जा रहा है। बेटी, मैं तुझे ये कहानियाँ डराने के लिए नहीं, उम्मीद और डायरेक्शन देने के लिए सुना देता हूँ।
ताकि तू समझे मंगल उपाय का मतलब ये नहीं कि सिर्फ कुछ लाल चीज़ें बांधें और इंतज़ार करे समय बदल जाए। मंगल का उपाय का मतलब है मंगलवार के दिन अपना माइंड, अपने कर्म, अपने सेवा, इन तीनों को एक खास तरह से करना। अब प्रैक्टिकल बात साफ साफ सुन। अगर तेरी बरसों की रुकावटें हैं, तेरे बेटे का सिलेक्शन अटका है, घर का कर्जा अटका है, किसी की शादी का प्रेजेंट रुक गया है, किसी का बिजनेस आगे नहीं बढ़ रहा, तो कम से कम 21 बार या 11 बार मंगलवार ये 3 उपाय पकड़ ले। पहला, सुबह या शाम अपने घर के मंदिर में हनुमान जी के आगे सरसों के तेल का दीपक जलाना और दीपक रखते वक्त दिल से कहना, गुरुजी आज ये दीपक मेरे रास्ते की अंधेरी रुकावटों के लिए है, आप इन्हें रोशनी में बदल दें। 2-3 मिनट धीमे से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय ओम हनुमते नमः का जाप करें। दूसरा, उस दिन अपने घर जितना हो सके गुस्सा, तकरार और कड़वे शब्दों से बचना। मंगल का दिन है, अगर तू इस दिन अपने घर की भाषा और गुस्से पे कंट्रोल रख देगी तो मंगल की स्थिति ऐसी हो जाती है मजबूत, तो चाहे जो भी यूज़ करो, ये भी एक उपाय है, ये भी पूजा है। मैजिकल शक्तियाँ बहुत हैं, पावरफुल होती हैं। तीसरा, हर मंगलवार को किसी ज़रूरतमंद की मदद करना, खासकर लाल चीज़ों से, जैसे मसूर की दाल। किसी मजदूर को बस रोटी और कईयों को सब्जी नसीब ही नहीं होती, तो ये सोचकर देना कि मेरे घर के अड़चने हल्की हों। ओम नमः शिवाय। शिव के सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना।